अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 दिनों के अंदर अंदर 3 किलो वज़न कैसे कम किया जा सकता है। कभी कभी ये होता है कि हम साल डाइट करते रहते हैं और थक जाते हैं, लेकिन हमारा जो वेट स्केल है वो बिल्कुल नहीं हिलता। ज़ाहिर है हम उस पर कोई ना कोई गलती कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वेट स्केल नहीं हिलता, लेकिन उसके बाद हमें एक किक स्टार्ट चाहिए होता है, हमें एक मोटिवेशन चाहिए होती है कि यार थोड़ा सा स्केल हिले, फिर हम हेल्दी ईटिंग पे आएंगे, फिर हम तमीज़ से डाइट करेंगे। उससे पहले हमसे डाइट हो ही नहीं रही होती। कई दफ़ा मेरे पास ऐसी ख़वातीन आती हैं कि वो आके कहेंगी हम तो बहुत अच्छे से डाइट कर रहे हैं, हमारा वज़न कम नहीं हुआ। और जब रिकॉल लिया जाता है तो उसमें इतनी ज़्यादा गलतियाँ हो रही होती हैं और फिर वो यही कहती हैं कि एक दफ़ा ज़रा शुरू हो जाए ना, फिर देखना हम कितने अच्छे तरीके से वज़न कम करते। बहरहाल 5 दिन आपने ये डाइट करनी है। इससे ज़्यादा अगर आप ये डाइट, इनमें से कोई भी डाइट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं और ये भी कोई हेल्दी तरीका नहीं है। लेकिन अगर आप 5 दिन करते हैं और उसके बाद आप ये क्विट करके हेल्दी ईटिंग पे आ जाते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मैं फिर कह दूँ ये कोई हेल्दी तरीका नहीं होने वाला इनमें से कोई, लेकिन अगर आप सिर्फ 5 दिन करके तो उसके बाद हेल्दी ईटिंग पे आ जाएंगे तो किसी किस्म का इसमें कोई मसला नहीं है। कुछ हम हैक्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये कि एग डाइट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, 5 दिनों के अंदर अंदर 3 किलो वज़न आराम से कम करा देती है। अब एग डाइट में हमने करना क्या है, सुबह उठ के 2 उबले हुए अंडे इस्तेमाल करने हैं, उसके साथ 1 गिलास दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके 2 से 3 घंटे बाद अब अंडों का मसला क्या है कि इनमें फ़ाइबर ज़ीरो है, कोई फ़ाइबर नहीं है। कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन का मसला शुरू हो जाता है जो लोग एग डाइट करते हैं। सो आपने इसके 2 से 3 घंटे के बाद इस बगोल या तुखमलंगा या चिया सीड्स में से कोई एक चीज़ भिगो के रख देनी है पानी में। अगर चिया सीड्स और तुखमलंगा है तो वो 1 टीस्पून पानी में भिगो के रख दें, और इस बगोल है तो वो आप 2 से 3 चम्मच पानी में भिगो के, 2 से 3 खाने के चम्मच पानी में भिगो के रख दें। जैसे ही वो फूलने लगे उसको पी लें और उसके ऊपर से 1 गिलास पानी और पी लें। दोपहर के खाने में भी आपने कुछ नहीं खाना, आपने कम से कम ऑयल, जस्ट ब्रश करके पैन को आपने उसके अंदर 2 अंडों का ऑमलेट बना के वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 2 से 3 घंटे के बाद शाम को तकरीबन 5 बजे के करीब आपने 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। रात का खाना दोपहर के खाने की तरह, हाँ आप अंडों की फॉर्म चेंज कर सकते हैं। जैसे नाश्ते में उबले हुए अंडे थे, दोपहर में ऑमलेट था, तो रात में आप फ्राइड एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करना है। आप स्क्रैम्बल्ड एग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बग़ैर ऑयल के तवे पे सिर्फ अंडा डाल के उसको पका भी सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आपने अंडा किस फॉर्म में इस्तेमाल करना है। कुछ लोग सिर्फ पानी उबालते हैं, उसके अंदर डायरेक्ट अंडा तोड़ के डाल देते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। बेसिकली आपने करना ये है कि आपने पूरे दिन में सिर्फ अंडे खाने हैं, अंडों के अलावा कोई चीज़ नहीं खानी। कौन लोग ये डाइट नहीं कर सकते, जिनका कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिनका ब्लड प्रेशर का मसला है, खुदारा वो ये डाइट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उनके लिए मैं बाकी ऑप्शंस डिस्कस कर रही हूँ। एप्पल डाइट भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रही है। एप्पल डाइट में आपने करना क्या है, सुबह उठ के 1 एप्पल और उसके साथ 1 कप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है। इसके 2 से 3 घंटे बाद आपने फिर 2-3 एप्पल खा लेने हैं। पूरे दिन में बेसिकली आपने 6 to 8 एप्पल्स जो हैं वो खाते रहना है। टोटल आपके 6 to 8 एप्पल्स होंगे। जैसे जैसे आपको भूख लगे आप 1 या 2 एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल जितना हो सके करें। चूँकि ये हेल्दी डाइट नहीं है तो हम एप्पल के साथ ब्लैक कॉफ़ी भी इस्तेमाल करें, वरना रिकमेंडेड यही है कि कभी भी फ्रूट और ब्लैक कॉफ़ी इकट्ठे ना लो। लेकिन इस केस में आपने जब 1 एप्पल खाया, साथ ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लिया, बीच में क्रेविंग हुई, बीच में भूख लगी, तो आपने ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लिया। 8 से ज़्यादा सेब आपने दिन में इस्तेमाल नहीं करने। हाँ, आप एक वक्त में 3-4 सेब इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आप चाहें एक वक्त में 1 सेब इस्तेमाल करें, आप चाहें एक वक्त में 2 सेब इस्तेमाल करें। इसी तरह एक और डाइट आती है गुआवा डाइट। गुआवा डाइट की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। सबसे जो कॉमन फॉर्म है वो ये है कि आपने दोपहर का खाना नहीं खाना, आपने उसकी जगह 3 अमरूद खा लेने हैं। शाम का खाना नहीं खाना, उसकी जगह 3 अमरूद खा लेने हैं। लेकिन एक और फॉर्म इसकी आती है कि आपने पूरे दिन में कुछ नहीं खाना, आपने पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 अमरूद ही इस्तेमाल करने हैं। वही एप्पल डाइट की तरह आप इनको पूरे दिन पे डिवाइड कर सकते हैं। अब चूँकि अमरूद के साथ आपने कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना, तो आपने नींबू पानी की बोतल अपने पास रखनी है बगैर चीनी के। जहाँ आपको लगे कि आपको भूख लग रही है आपने 2 गिलास वो पी लेना है। हाँ, आप नींबू पानी के साथ इस बगोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ लगे कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, 2 चम्मच इस बगोल पानी में घोला उसी नींबू पानी में और वो पी लिया। मैं फिर रिपीट करती चलूँ, कोई बहुत हेल्दी डाइट्स नहीं है ये, लेकिन एक मोटिवेशन आपको दे देंगी। इसके बाद जो हमारे पास डाइट आती है वो है कैबेज चिकन सूप डाइट। बेसिकली कैबेज चिकन सूप डाइट जो है वो, अगर आप 1 हफ्ते में सिर्फ कैबेज चिकन सूप का इस्तेमाल करते हैं, रिसर्चर्स ये कहती हैं कि आपका 7 किलो वज़न कम हो जाएगा। मतलब आपने पूरे दिन में कुछ नहीं खाना, नाश्ता नहीं, दोपहर का खाना नहीं, रात का खाना नहीं, आपको जब भूख लगे आपने सिर्फ कैबेज चिकन का इस्तेमाल करना है। कैबेज चिकन सूप की रेसिपी जो है वो कमेंट सेक्शन में ऊपर पिन कर दी गई है। सो कैबेज चिकन सूप का आपने इस्तेमाल करना है पूरे दिन के अंदर अंदर। इसकी एक और फॉर्म जो है वो ये है कि आप नाश्ता अपनी मर्ज़ी का कर लें, मतलब हेल्दी नाश्ता कर लें, हेल्दी दोपहर का खाना खा लें और रात का खाना जो है उसमें आप सिर्फ कैबेज चिकन सूप ले लें। रेसिपी अगेन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी।
दूसरी इसकी फॉर्म ये आती है कि आप नाश्ता और रात के खाने में सिर्फ कैबेज चिकन सूप ले लें, दोपहर में चाहें तो आप रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स इसके ये हैं कि आप पूरे दिन में कुछ ना खाएं, सिर्फ कैबेज चिकन सूप का इस्तेमाल करते रहें। हेल्दियर और बेहतर ऑप्शन ये है कि आप नाश्ता और दोपहर का खाना हेल्दी खा लें, रात के खाने में इस ट्रिक को आप इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा जिन लोगों को बेवक्त भूख लगती है वो अपने फ्रिज में ज़रूर कैबेज चिकन सूप बना के रखा करें। जब बेवक्त की भूख लगी, कैबेज चिकन सूप निकाल के पी लिया। इससे अगली डाइट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बनाना डाइट। बनाना डाइट में बेसिकली होता क्या है कि बॉडी के अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है और सोडियम ना होने के बराबर। हम लोग करते क्या है, नमक का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे बंद कर देना है। मतलब 3 दिन आपने नमक इस्तेमाल नहीं करना, 5 दिन आपने नमक इस्तेमाल नहीं करना। बनाना डाइट आप 3 to 5 डेज़ कर सकते हैं, मतलब या 3 दिन करनी है या 5 दिन, 4 डेज़ नहीं कर सकते, 3 to 5 डेज़ ही करनी है। इसी तरह जो कैबेज चिकन सूप डाइट अभी मैंने शेयर की वो भी 3, 5 या 7 डेज़ कर सकते हैं। इसको भी आप इवन नंबर्स में नहीं कर सकते। सो बनाना डाइट में सुबह उठ के 1 बनाना और साथ में 1 गिलास दूध का इस्तेमाल करना है। पूरे दिन में बेसिकली बनाना डाइट में भी आपको 6 to 8 बनानाज अलाउड होते हैं और 3 कप दूध अलाउड होता है। अब एप्पल डाइट और गुआवा डाइट से ये हटके इस तरह से है, एप्पल डाइट में आपको कॉफ़ी अलाउड है कि आपने फ्रूट के साथ कॉफ़ी ले लेनी है। गुआवा डाइट में आपको नींबू पानी अलाउड है और इस डाइट में आपको दूध, बाकायदा तौर पर दूध अलाउड है। सो ये हम कह सकते हैं कि इसमें खाने को ज़रा ज़्यादा मिल रहा है। आप उस दूध को बनाना के साथ ब्लेंड करके शेक भी बना सकते हैं। शुगर का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। सो सुबह उठ के 1 गिलास दूध ले लिया और उसके साथ आपने 1 से 2 केले ले लिए। बीच में अगर आपको भूख लगती है आपने इसबगोल का इस्तेमाल कर लिया। दोपहर के खाने में फिर से 2 केले और साथ में 1 गिलास दूध। रात के खाने में फिर से 2 केले, 1 गिलास दूध। मैं फिर से कह रही हूँ आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, यानी 2 केले 1 गिलास दूध के अंदर अगर आप ब्लेंड करते हैं वो अच्छा खासा मग तैयार हो जाता है और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसबगोल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ मील भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठे की क्रेविंग भी नहीं होती, लेकिन इसमें होता क्या है कि आपको नमकीन की क्रेविंग शुरू हो जाती है क्योंकि सोडियम इसमें ना होने के बराबर है। आपने बस उसको रेजिस्ट करना है। जितना हो सके कोशिश करें कि अपने आप को नमकीन चीज़ों से दूर रखें। एटलीस्ट 3 डेज़ इसको ज़रूर कर लें। अगर आप 5 दिन कर लेते हैं तो 3 किलो डेफिनेटली कम हो जाएगा। आखिरी डाइट जो मैं आपके साथ शेयर करने चाह रही हूँ वो भी एक है कि है, उसमें आपने करना है कि आपने नो सोडियम डाइट पे चले जाना है। नो सोडियम डाइट से मुराद ये खाने में नमक छोड़ दें, सिर्फ फ्रूट का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, बगैर नमक के, बगैर पकाए। यानी कच्ची सब्जियां आप पूरे दिन में जितनी खा सकते हैं वो इस्तेमाल कर लें और फ्रूट आप पूरे दिन में जितना खा सकते हैं आप वो इस्तेमाल कर लें। खाना मुकम्मल तौर पे छोड़ दें। जो घर का पका सालन वगैरह होता है जिसमें हम नमक डालते हैं वो चीज़ें आप मुकम्मल तौर पे छोड़ दें। बीच में भूख लगती है आप इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 दिन अगर आप ऐसे करते हैं तो उससे भी 3 किलो वज़न कम हो जाएगा।